नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लड़कियों के लिए बरमूडा बनाना सीखेंगे। तो ये बरमूडा हम पोंछों में इलास्टिक डालकर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पुरानी फ्रॉक का यूज़ किया है। मैंने नीचे का पार्ट को अलग कर लिया था और ऊपर के पार्ट को अलग। तो जब हम बरमूडा बनाएंगे वो फ्रॉक के नीचे के पार्ट से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम अच्छे से पहले इस पर प्रेस कर लेंगे। चाहे तो आप कपड़े का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको मेजरमेंट पूरा बताऊंगी। तो इस तरह से इसको मैंने देखिए अच्छे से प्रेस कर लिया है और फिर इस तरह से मैंने इसको 4th लेयर में रखा है। इस तरह से देखिए डबल करके। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, इस कपड़े की डबल करके जो लंबाई है, चौड़ाई जो है वो है 14 इंच और जो लंबाई है वो है 16 इंच। तो इस पर देखिए कपड़े पर सिलाई नीचे पहले से ही हो रही है, क्योंकि ये हम फ्रॉक से बना रहे हैं। तो पहले हम ऊपर नेफे का निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमें इलास्टिक डालना होता है। तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जो ये हम बरमूडा बना रहे हैं ये 9 से 10 साल की गर्ल्स के आएगा। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये इस तरह से देखिए। और फिर इस तरह से कमर के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से 11 इंच पर, कमर के लिए 11 इंच पर निशान। और फिर नीचे आसन के लिए इस तरह से ये लगाएंगे 10 इंच पर। और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। और जो ये निशान लगाना है ये ऊपर जो नेफे का निशान है वहाँ से लगाना है। और फिर इस तरह से आगे को थाई के लिए हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से शेप देंगे। अब पोंछों के लिए निशान लगाएंगे तो पोंछों को हमें थोड़ा लूज ही रखना है, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालना है। तो इस तरह से मैं नीचे 13 इंच पर निशान लगा लूँगी और जब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे तो ये 8 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से फिर निशान लगा लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करना भी कितना आसान है। अब कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो नीचे की साइड है, पोंछों वाली साइड जो है, उस साइड हम इसमें पहले सिलाई करके इलास्टिक डाल लेंगे दोनों में। तो इस तरह से 1 इंच अंदर को मोड़ना है और सिलाई करनी है। जो इलास्टिक लेना है वो इतना बारीक लेना है। जो इलास्टिक की लंबाई है वो है 18 इंच और जब हम डबल करेंगे इलास्टिक को तो हो जाएगी 9 इंच लंबाई। तो इस तरह से नेफे की तरह ही इसको सिलना है, 1 इंच अंदर को मोड़ करके। और फिर एक सेफ्टी पिन से इलास्टिक को डाल लेना है इसमें। दोनों पोंछों में सेम ऐसे ही इलास्टिक डालना है। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई कर ली है और दोनों में इलास्टिक डाल ली है। अब इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है और आसन पर सिलाई करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है, नीचे की साइड सिलाई नहीं करनी है, ये हम बाद में करेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे, आसन की साइड। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इस तरह से फैलाएंगे और पहले हम इसका नेफा बनाएंगे। इस तरह से 2 इंच अंदर को मोड़ करके ऐसे इस तरह से सिलाई करनी है और नेफा बना लेंगे। ऐसे अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है और थोड़ा सा पोर्शन इसमें हम खुला रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। देख सकते हो आप 1 इंच। अब हम नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर ऐसे देखिए दोनों पोंछों को बराबर मिलाना है और फिर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे।
एक बार तो कर लिया, अब हम एक बार और सिलाई करेंगे, जैसे धागा पक्का हो जाए, नीचे से सिलाई निकले ना। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पोछों की साइड कुछ इस तरह का हो गया है इलास्टिक डाल करके। अब हम इसमें ऊपर की साइड नेफे में इलास्टिक डालेंगे। तो नेफे में इलास्टिक डालने के लिए मैंने ये इतना चौड़ा इलास्टिक लिया है, और ये मैंने अपनी बेटी की पुरानी हाफ पैंट से नाप लिया था। जितना इलास्टिक की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना इलास्टिक ले लिया है। तो एक पिन से हम इस तरह से इलास्टिक को नेफे में डाल लेंगे, एक सेफ्टी पिन से इस तरह से। अब इस तरह से जहाँ ये मैंने निशान लगाया था यहाँ पर मैं कटिंग कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको अलग कर लेंगे और फिर ऊपर नीचे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। और आप देखिए सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको फैलाएंगे, और जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके लिए 2 बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने ये साइड से जो पट्टी निकली थी आसन की साइड से, उससे हम 2 बेल्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से रखना है ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे ऐसे, ऊपर की साइड नहीं करनी है। इस तरह से दूसरी बेल्ट पर भी सिलाई कर लेंगे, और फिर इस तरह से तो देखिए दोनों पर सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड करेंगे। इस तरह से देखिए, और अच्छे से इसके जो कॉर्नर है आगे की साइड जो ये है इसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। अब एक सिलाई और करेंगे ऊपर से हम इस पर, ऐसे देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर। तो ये अच्छे से बनेगी बेल्ट। जब ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे तो ये फूली फूली नहीं होगी। ऐसे ही हम दूसरी बेल्ट पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों बेल्ट बन के तैयार हो जाएंगी। फिर इस तरह से दोनों को रखना है ऐसे, और फिर सिलाई करेंगे। ऐसे रखना है, देखिए थोड़ा तिरछा रखना है ऐसे। और फिर इस तरह से बेल्ट बनाने के बाद हमें इसको यहाँ पर लगाना है। देखिए जो ये आसन वाली सिलाई है इसके ऊपर इस तरह से नेफे पर रखना है जहाँ नेफा होता है, और सिलाई कर लेनी है। और इसके ऊपर से मैं एक बटन लगा दूंगी। तो देखिए जो हमारा ये बरमूडा है बिल्कुल एकदम बन के तैयार है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये बना है, और इसमें आराम भी काफ़ी मिलता है जब हम घर पर ये हाफ पैंट या शॉर्ट्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय।